वाओ रोहित, वाओ व्हाट अ शॉट यार। ये क्या शॉट था, ये क्या ड्राइव था, क्या टाइमिंग है, क्या इनके पास वो खेलने का गिफ्ट है। अरे इन्होंने ना बैटिंग में भी बदलाव किया है, ये बहुत पास खेल रहे हैं, गेंद के हाथों से गेंद की तरफ नहीं जा रहे, अपने आप को समय दे रहे हैं। और ये देखिए क्या स्पिनर को बढ़िया ये कवर ड्राइव, ये पीछे से कट, ये फास्ट बॉलर को शॉट। वाओ रोहित वाओ, हम सब यही कह रहे थे। और उसके बाद हाउ रोहित, हाउ डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू डू दैट, क्यों किया, कैसे किया, आपने टीम को ये बीच में क्यों छोड़ दिया। खाना तो खुद बनाया था, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने खुद तैयार किए थे, थाली में खाना खुद परोसा, पर खाने से इनकार क्यों किया रोहित। हैशटैग आकाशवाणी। अब आप यही सोच रहे होंगे सारे कि आई मीन ये क्या कहानी चल रही है और शुरुआत क्यों कर रहे हैं हम यहाँ से। कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना रोहित ने यार एक समय तो दिल जीत लिया। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे ना, आई मीन सारी बातें बाद में करूंगा, वो पहले सेशन में क्या हुआ, किसने विकेट ली, कैसे हुआ, एंड वील टॉक ऑल ऑफ दैट, करेंगे बात उस बारे में। पर ये जो दिन था ये मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि रोहित ने ना एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक भी जड़े हैं। आई मीन इनका डेब्यू पे भी शतक था, पर ये जो 40-44 रन की जो पारी थी यहाँ पर ब्रिस्बेन में, मेरे विचार में बतौर ओपनर इनकी सबसे बेहतरीन पारी थी, क्योंकि बहुत चुनौती भरी परिस्थितियां थी सामने। जो बॉलिंग अटैक की क्वालिटी देखे तो वो तो ऑलमोस्ट सर्वश्रेष्ठ है इस समय विश्व में, या कहें ऑल टाइम ग्रेट्स। अगर वो बॉलिंग यूनिट्स की बात करें तो उसमें इस बॉलिंग यूनिट का नाम आता है। सामने से आप अपने एक साथी को खो चुके हैं और उसके बाद रोहित शर्मा डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और रोहित दी ओपनर इन टेस्ट मैच क्रिकेट वो एक नया अध्याय लिख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा उनको खेलते हुए देखते, जिस प्रकार से वो गेंद को अपने पास आने दे रहे थे, वो हाथ फेंक नहीं रहे थे जो आप वनडे में कई बार देखते हैं, बिल्कुल नहीं। और लंबी सी स्ट्राइड, छोटी स्ट्राइड नहीं, लंबी स्ट्राइड, बिल्कुल वो पैर के साथ बल्ला और आंखों के नीचे गेंद, ओए ओए ब्रिलियंट। और फिर हल्का सा पुश किया, चौका, फिर ऐसे हल्का शॉट मारा, वहां चौका, वाज लुकिंग लाइक $1 मिलियन। उस तरीके का खिलाड़ी है ये। तो जब वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते 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 फिर आ जाते नेथन लायन, आपने जो सबसे कठिन काम है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप वो शॉट लगाते हैं जिस शॉट को अगर आप पलट के देखेंगे तो आप पछताएंगे, आप एक्चुअली अपने आप से निराश रहेंगे, जैसे वो आपके सारे फैंस, जिनमें से मैं भी एक हूँ। हम सब भी निराश थे, आप भी निराश होंगे कि यार क्यों कर दिया मैंने यार। आई मीन सब कुछ तो ठीक था, लायन ने पीछे फील्डर जमाया था, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप मिड विकेट पे पीछे वो लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल डाली, आपने कूदे, आपने छक्का मारने गए और वहां फंस गए। अच्छी कैच स्टार्क ने भागते हुए आगे पकड़ी, पर उस शॉट की आवश्यकता नहीं थी। जैसे उस शॉट की आवश्यकता नहीं थी जब एडिलेड में खेला था 2018 में, उस शॉट की भी आवश्यकता नहीं थी जिसपे वो पीटर सिडल ने कैच छोड़ दिया था आसानी से मेलबर्न में। अब अगर ये वो वाले क्षण होते हैं जो मैच को बदल देते हैं। मेरे विचार में दिस वाज द टाइम कि रोहित अपनी करियर डिफाइनिंग टेस्ट नॉक खेल सकते थे। 150 पौने 200 बहुत बड़ा शतक, और भारतीय टीम को इस मैच में बहुत आगे ला सकते थे। पर वो एक गलती जो है वो उनको तो ऑफकोर्स खलेगी, लेकिन ये भारत को भी बहुत महंगी पड़ेगी। शुभमन गिल की अब बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा दूर खेलते हैं शरीर से, बाहर की गेंद थी, किनारा लगा, एक्चुअली बल्ला उन्होंने सिर्फ लटका दिया, कि मतलब कहते हैं कि छोड़ दिया बल्ले को, शरीर से बहुत दूर थे और वहां पर फिर कंट्रोल तो रहता नहीं है। कैच अच्छा स्लिप में पकड़ा स्टीव स्मिथ ने। चेतेश्वर पुजारा की भी जो वो कहते हैं वो जान जो थी वो 1-2 बार गले में एकदम हलक में जाके अटक गई थी। क्यों? क्योंकि 2 एजेस गए और वो एजेस पहले गिर गए। थैंक गॉड फॉर दोस सॉफ्ट हैंड्स। अब मैदान पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। अब यहां से बचकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 369 बना दिए सामने वाली टीम ने, आपके पास सिर्फ 362, मतलब टोटल 62 बनाया, 300 से ऊपर अभी आप पीछे हैं। कल का पूरा दिन का खेल आपको पूरा बल्लेबाजी से डोमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेफिसिट उतरेगा। और इस पिच पे वो उतना आसान है नहीं। ये इसकी झलकियां में पहले सत्र में मिल गई। पहले सत्र में क्या हुआ, शुरुआत में मुझे उम्मीद थी विकेट चटकाएगा भारत, बॉल मूवमेंट हो रही थी एयर में, अच्छा कैरी भी कर रहा था, 1-2 बार बीट भी हुआ, दोनों ही बल्लेबाज बीट हुए, पर आधा पौना घंटा निकाल लिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब लग रहा है कि चलो जी मैच में ना थोड़ा ज्यादा आगे भाग गया ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे पीछे की तरफ आप उनको घसीटेंगे, पर इस सीरीज में जैसा होता है, जैसे लगे कि आप आगे जा रहे हो, फट से कुछ ना कुछ, वो मुझे तो लग रहा है वो क्रैब की मेंटालिटी नहीं होती कि एक टोकरे में आप क्रैब्स को रख दीजिए, जैसे ही एक क्रैब निकलने की कोशिश करता है नीचे वाले खींच लेते हैं। आई मीन कोई बाहर नहीं जा पाता। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस सीरीज इज पैनिंग आउट। और कोई भी टीम ना वो बाहर नहीं जा पा रही, पीछे से फट करके या तो खींच लेते हैं या फिर वो खुद फिसल जाते हैं। यहाँ पर वो गेंद तो अच्छी थी, पर थोड़ा सा लूज शॉट था। रोहित शर्मा का बढ़िया कैच था, बल्लेबाज का नाम टिम पेन था, और अर्धशतक बनाकर वो आउट हो जाते हैं। चलिए जी बहुत बढ़िया। आते हैं पैट कमिंस, और उनको शुरू में शार्दुल ठाकुर बिल्कुल फुल बॉल है जाके उनके पैर पे लगती है, वो भी आउट करार दिए जाते हैं, रिव्यू लिया जाता है, पर रेड और कमिंस की पारी डेड। चलिए जी ब्रिलियंट। अभी कैमरन ग्रीन फिर भी डटे हुए हैं, दूसरे एंड पे जमे हुए हैं। वहां पर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, एकदम सीधी गेंद है, एकदम सीधी गेंद है, दूसरी लाइन में रॉन्ग लाइन में खेल जाते हैं, डंडे में जाके बॉल लगती है। कमेंटेटर सारे कहते हैं और फैंटास्टिक डिलीवरी। क्यों? क्योंकि
आउट हो गए ना, बीट हो गए, पर बॉल पे बीट क्यों हुए? तो बिल्कुल सीधी बॉल थी, ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड। ऐसी अगर सीधी बॉल आप डालें तो फिर टर्न के लिए खेल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, पर पैर जो है वो आप क्रॉस थोड़ी ना निकालते हैं, अभी इतना टर्न थोड़ी ना हो रहा है। पैर तो आप बॉल की दिशा में निकालते हैं और फिर बल्ले को थोड़ा आगे रखते हैं। टर्न हो गई तो आप खेल लेते हैं, नहीं भी हुई तो भी आप खेल लेते हैं। आप के डंडे पे जाके वो लेग स्टंप पे बॉल नहीं लगती है ऑफ स्पिनर की, पर इनकी लगी और भारत अब बिल्कुल मैच में आ चुका है। 2 ही विकेट बचे हैं अब यहाँ पर। 2 विकेट चटकाने के लिए आपके पास गेंदबाज हैं। सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, पर विकेट नहीं आ रहे हैं। नेथन लायन आके 2-4 बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स जड़ते हैं और जब जाकर आउट होते हैं। 100वां जनाब का टेस्ट मैच है, तब तक मैच में थोड़ा सा और आगे भाग गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ना एक रन की लड़ाई है। हमने कल भी बात की थी कि पहला सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला घंटा जीतना इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय टीम कैन नॉट अलाउ देम टू बैट 1 सेशन, क्योंकि अगर पहला एक सेशन पूरा खेल गए तो 100 के करीब रन बना देंगे। बना दिए उन्होंने 95, और अगर 95 रन पे आपने 5 विकेट चटका भी ली तो भी ग्लास ना गुरुजी आधा खाली है, आधा भरा नहीं है, क्योंकि आखिरी जो साझेदारी थी ना वो 10वीं विकेट के लिए, उसमें भी अच्छे रन बन रहे थे, एकदम गैरी सोबर्स की तरह बैटिंग कर रहे थे हमारे जॉश हेजलवुड साहब। वो तो नटराजन आए और नटराजन ने उनको आउट किया। आई थिंक थोड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, हुजूर लाते लाते। कप्तान रहाणे अमूमन ही डजंट मिस अ ट्रिक, पर हियर आई फेल्ट कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया। फुल बॉल उन्होंने डाली, दूसरी बॉल थी, डंडे पे जाके लगी हेजलवुड की और 369 के स्कोर पर पारी हो जाती है समाप्त, विच इन माय थॉट इज एक्चुअली स्लाइटली अबव पार। अब बारिश हो गई आखिरी सेशन में, इसलिए आखिरी सेशन हुआ नहीं। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है, अगर तो संभावना बनी रहती है इसी प्रकार से और बारिश आती रहती है तो ये मैच भारत वो हो सकता है कि ड्रॉ करने की परिस्थिति में पहुंच जाए। अन्यथा मुझे एक्चुअली 2 दिन के मैच के बाद मुझे 2 ही रिजल्ट नजर आ रहे हैं सामने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार फिर या तो ऑस्ट्रेलिया की जीत या फिर इंडिया किस तरीके से ड्रॉ कर जाए इस मुकाबले को, पर अगर बारिश नहीं होती है तो फिर 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस टेस्ट मैच। यू रूल दिस टीम आउट एट योर ओन पेरिल, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आप इतनी आसानी से निकल कर बच कर जा पाएंगे। एक मेरा एक टैक्टिकल एक मूव है कि अगर पुजारा आउट होते हैं तो मयंक को भेजिए, रहाणे आउट होते हैं तो आप पंत को भेजिए। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि पुजारा बड़ा संभल कर खेलते हैं तो उनको साथ में चाहिए एक अग्रेसिव प्लेयर। रहाणे अगर आउट होते हैं तो फिर पंत आगे थोड़ा सा अग्रेशन के साथ वो मतलब कहते हैं ना कि वो यिन एंड यांग, तो वो चलता रहता है कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, फायर एंड आइस। अगर पुजारा आउट हो जाते हैं तो मयंक को ले आइए ताकि स्कोरबोर्ड उसी तरीके से आगे चलता रहे और पंत आपके पास फिर भी मौजूद रहे। नवदीप सैनी डिड नॉट टेक फील्ड, तो ये भी एक समस्या है। शायद अब 10 ही खिलाड़ियों के साथ हैं, अभी स्कैन्स की रिपोर्ट आई नहीं है, जब आएगी तो ऐसा लगता नहीं कि वहां से भी कोई अच्छी खबर आने वाली है। ऑल इन ऑल आई थिंक ये दिन वाशिंगटन सुंदर ने बहुत इंप्रेस किया। 3 विकेट उनके नाम, 3 विकेट नटराजन के नाम। शार्दुल ने भी 3 विकेट ली, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे यार। तो 3 विकेट्स तो अच्छी, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी विकेट्स जो है। अगर आप देखें तो शुरू में उन्होंने आउट किया था मार्कस हैरिस को, फिर उन्होंने टिम पेन, वेल सेट टिम पेन को आउट किया और डेंजरस पैट कमिंस को आउट किया, पर बहुत एक्सपेंसिव रह गए। मुझे लगा डिसिप्लिन की उनकी कमी थी और नटराजन हैज बीन द फाइंड। वाशिंगटन सुंदर ने भी जो काम उनको कहा गया था, दिया गया था, वो काम उन्होंने बखूबी निभाया। दैट्स अबाउट इट। लेट्स रियली होप कि जो तीसरा दिन का खेल है वो तीनों सेशन हम खेलें। देखिए तीसरा दिन तीनों सेशन अगर हम खेल जाते हैं तो फिर ये मैच आपके पकड़ में आ सकता है। फिर आप यूल बी ऑन इवन स्टीवंस, इक्वल टर्म्स पे आप बात करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं वो 3 सेशन नहीं खेल पाते तो मैच में आप काफी ज्यादा पीछे पिछड़ जाएंगे। चलिए अब आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मैं तो फिर सुबह उठ जाऊंगा 5 बजे, आपको भी उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधा घंटा पहले मैच शुरू होगा ना। ये एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जब ये बारिश होती है ना तो ये सबको ना आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। फिर भी चलो मेलबर्न नहीं है, सिडनी नहीं है ये ब्रिस्बेन, तो कम से कम 4:30 बजे नहीं 5 बजे का अलार्म लगा कल उठेंगे और उम्मीद करेंगे कि पुजारा और रहाणे खड़े रहेंगे एकदम। 2.5 घंटे का पहला सेशन होगा और उस सेशन के अंदर आउट नहीं होंगे दोनों, ऐसे डटे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं।